दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या 45 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक मानी जाती है। विश्व के बहुत से देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है। वैसे तो बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ है, जो अपने जन्म स्थान से निकलकर पूरे विश्व में दूर दूर तक फैला हुआ है। आप कह सकते हैं विश्व के सभी महाद्वीपों में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाएं हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। वो एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन खुशी और दुख को समाप्त करने के लिए एक लंबी आध्यात्मिक खोज पर चले गए। कई परीक्षणों और विभिन्न कठिन रास्तों के बाद अंततः उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपने ज्ञानोदय के बाद उन्होंने दूसरों को शिक्षा देना शुरू किया और इस तरह बौद्ध धर्म की शिक्षाएं शुरू हुई। आज की अपने इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे और शायद आप इससे पहले इन तथ्यों को नहीं जानते होंगे। के रूप में ये बढ़ता है यहाँ पे। बौद्ध धर्म की अनेक शिक्षाएं हैं। शुरू से ही केवल एक ही शिक्षा थी, सिद्धार्थ गौतम की, लेकिन समय के साथ और जैसे जैसे शिक्षाएं अन्य देशों में फैली, विभिन्न शाखाएं बनाई गई। बौद्ध किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। शायद बौद्ध धर्म के बारे में ये सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जिसका अनुसरण ना किया जा सके, और ऐसा कोई नहीं है जिसकी पूजा की जा सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मज्ञान के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। शिक्षाओं के अनुसार, उदाहरण के लिए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मसीहा जैसा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। यह हर एक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अच्छे कर्म करे और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने सही तरीके से काम करता रहे। कोई और आपको बुद्ध बनाने में सक्षम नहीं है, केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बुद्ध एक व्यक्ति हैं, लेकिन ये एक गलत व्याख्या है। कोई भी बुद्ध हो सकता है, और यह केवल उस व्यक्ति का नाम है जो निर्वाण आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच गया है। देखिए, यहाँ से ये पूरी मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है। कैमरे में पूरा आ जाए बस ये स्टैचू गौतम बुद्ध का। सिद्धार्थ गौतम पहले बुद्ध थे और उनके बाद कई बुद्ध हुए हैं। यही एक कारण है कि बुद्ध की मूर्तियों के चेहरे अलग अलग होते हैं। सिद्धार्थ गौतम के अलावा एक बुद्ध जो विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, वह हैं लाफिंग बुद्धा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह चिज्जू नामक एक चीनी भिक्षु थे।
यह धम्म के चक्र का अनुसरण करता है। धम्म का पहिया महान अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: सही दृष्टिकोण, सही सोच, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही परिश्रम, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। जितना संभव हो सके कष्ट से बचने के लिए एक अच्छे बोध को मूल रूप से इसी तरह कार्य करना चाहिए। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि पूरा ध्यान ज्ञानोदय तक पहुंचने पर ही केंद्रित रहे। बहुत ही सुंदर एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है ये गौतम बुद्ध का। देखिए इधर ये हर जगह ये चक्र हैं, जो ये सब पूरे परिसर में इसमें चक्र लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे फूलों की सजावट की गई है इसके चारों तरफ। ये पार्क नुमा एक बना हुआ है। यहाँ पे शाम के समय यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहती है, तो अगर आप गर्मी में आए तो आप सुबह आएँ या फिर शाम के समय आए जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है। देखिए स्ट्रक्चर, ये बैक से मूर्ति स्टैचू। बौद्ध भिक्षु और नन अपने बाल मुंडवाते हैं। पाली विनय पिटक में लिखा है कि जब बाल 2 अंगुल चौड़ाई की लंबाई तक पहुंच जाए, यह हर 2 महीने में उन्हें मुंडवाया जाना चाहिए। यह एक प्रतीकात्मक इशारा है जो दर्शाता है कि भिक्षु और नन प्रतिबद्ध होने और अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह घमंड को हतोत्साहित करने का भी एक तरीका है। हालांकि अनुष्ठान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए किया जाना चाहिए। वास्तव में ऐसे स्रोत हैं जो संकेत देते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के बाल थे।